फारूक की एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज मिस्टर बाइडेन और मिस्टर ट्रंप का डी डे है। इलेक्शन शुरू होने में कुछ 4 घंटे रह गए। तकरीबन 3 नवंबर हमारे यहाँ शुरू हो रहा है। इस वक्त कुछ 3:30 बज रहे हैं यहाँ डेलिस में रात के, और ईस्ट में 4:30 रात के बज रहे हैं। तो पोलिंग में बस अब थोड़ा सा वक्त रह गया है। तो मैंने कहा कि जो आज होना है उसको एक अंदाजे के मुताबिक पेश कर दिया जाए, बाकी तो गॉड नोज। सबसे पहले बहुत से लोगों ने ये सवाल पूछा और मैंने जगह जगह पढ़ा भी कि भाई नवंबर 3 को इलेक्शन क्यों होता है। तो मैं पहले आज इस पर रोशनी डाल देता हूँ हिस्टोरिकली कि देखिए 1945 तक ये इलेक्शन जो है पीर के दिन हुआ करता था, मगर और इसके लिए शर्त ये थी कि दिसंबर में शुरू होता था और इसमें रियासतों को यह राइट था कि वो 34 डेज के अंदर किसी मौके पर भी जब चाहें कर लें। तो उसमें खतरा ये पैदा हो गया कि अगर एक रियासत ने पहले कर लिया तो उसका टर्न आउट का असर दूसरी रियासत पे पड़ता था। तो इस खदशे के तहत इसको चेंज किया गया और मंगल किया गया। अब मंगल क्यों किया गया? तो इस सवाल का जवाब जो तारीख देती है वही कहती है कि ये ज़रई अमेरिका और किसान से जुड़ा हुआ है कि 18वीं सदी और 19वीं सदी का अमेरिका मुकम्मल ज़रई मुल्क था। तो वीकेंड यूं नहीं रखा गया कि वीकेंड पे अक्सरियत एक बड़ी, ये कंजर्वेटिव कंट्री है, आज भी संडे को चर्च जाया करती थी, अब भी जाती है। और वेडनेसडे का दिन जो है वो मंडी का दिन हुआ करता था, तो इसलिए ये मंगल का दिन इंतखाब किया गया। अब ये कि नवंबर क्यों? तो देखें, जो बहार की इब्तिदा है उसमें और जो गर्मा के आगाज के दिन है वो भी किसान से और काश्तकार से और ज़राई उससे जुड़े हुए हैं कि उन दिनों में फसल बोई जाती है। अब जब एंड होता है बहार का और खिजा का तो उस वक्त कटाई हो रही होती है, फिर सर्दी शुरू होने लगती है। तो तय ये हुआ कि खिजा के बिल्कुल एंड पर शदीद सर्दी से पहले नवंबर ये एक आखिरी महीना होता है जिसमें बेहतर होता है वेदर। आप मतलब ये कि सुबह मैं वॉक कर सकता हूँ जैकेट पहनकर। तो ये इसकी छोटी सी तारीख है। अब आइए कि जी ताज़े यहाँ के हालात क्या है। एक तो जो यहाँ रहते हैं अमेरिका में उन्होंने तो सुना ही होगा कि टेक्सास में जो ह्यूस्टन है उसकी टेक्सास की सबसे बड़ी काउंटी है हैरिस काउंटी। वहाँ ड्राइव थ्रू के ज़रिए कुछ 10 ड्राइव थ्रू बनाए थे, उसके ज़रिए वोट डाले गए। तो वो रिपब्लिकन ने उसे चैलेंज कर दिया कि ये इनलीगल है। पहले 147,000 थे, उसको भी अबेंडन कर दिया कोर्ट ने कि नहीं ये बिल्कुल ठीक है, और 127 के ऊपर भी फिर किया। तो मंडे को आज उसे भी गुजरे हुए कल को मतलब उसे भी कोर्ट ने रिपब्लिकन को कहा कि नहीं ये बिल्कुल अब वोट पड़ चुके हैं और ये काउंट होंगे, मगर वो ड्राइव थ्रू जो है ना बंद कर दिए। इसी तरह पेंसिल्वेनिया में वोट जो है 3 दिन के बाद तक गिना जा सकता है, जिसपे हमारे ट्रंप साहब शोर मचा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे, और वो कह रहे हैं ज्यादती है, और कल रात वो कहते हैं कि जनाब अपने वकला को कोर्ट भेज देंगे। और साथ में कंफर्म इतलात दी जा रही हैं कि उनके जश्न की तैयारी व्हाइट हाउस में कल रात मुकम्मल तैयार है। साथ में दिलचस्प बात यह है कि दोनों कैंडिडेट प्रेसिडेंसी के जो बाइडेन भी और डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद सदर जो हैं अपना पूरा दिन आखिरी जोर लगाएंगे, पेंसिल्वेनिया में रहेंगे, जो सही मायनों में बैटल ग्राउंड इस वक्त बनी हुई है। उसकी वजह मैं बताता हूँ आपको। देखिए जी, हिस्ट्री बहुत दिलचस्प है। ये जो रिपब्लिकन है ना, इन बेचारों के पास छोटी छोटी स्टेट ज़्यादा है। उसमें मैं आपको इस तरह से इसको बताता हूँ कि मैंने इसको लिखा है कि जैसे मोंटाना है, इसके 3 इलेक्टोरल हैं। इलेक्टोरल मैं पहले बता चुका हूँ कि 2 सेनेटर और एक कांग्रेसमैन जो जितने भी होंगे वो मिलके बन जाते हैं। तो मोंटाना में एक ही कांग्रेसमैन और रियासत है, ध्यान में रखिएगा। इसकी लेजिस्लेटिव बॉडी भी अलग है, फिर ये फेडरल में कांग्रेस है, मगर सेनेट 2 है ताकि बैलेंस है, छोटी सी रियासत है। उसी के साथ वायोमिंग है, साउथ एंड नॉर्थ दोनों डकोटा हैं, और इनके 3 इलेक्टोरल वोट है, और ये प्योर रेड स्टेट कहलाती हैं। डेलीवर भी 3 है मगर ये डेमोक्रेट है। इसी तरह न्यू हैम्पशायर, हवाई, मेन, रोड आइलैंड, इनके 4 हैं। और ये इसमें
मेन कभी इधर हो जाता है, कभी उधर हो जाता है, हवाई का भी ऐसा ही है, रोड आइलैंड डेमोक्रेट के साथ ही जाता है, न्यू हैम्पशायर भी मोस्टली डेमोक्रेट के साथ जाता है, मगर ये काउंट जो है ना बैटल ग्राउंड में होता है और इसके भी 4 वोट हैं। अब जो बड़ी स्टेट्स है ना, इनके पास सबसे वाहिद स्टेट जो है रिपब्लिकन के ये टेक्सास है, जिसके 38 वोट हैं और ये भी अब लिम्बो में है कि किसी वक्त भी, इस दफ़ा तो शायद मुश्किल हो कि 3 पॉइंट्स के फर्क से जाहिर हो रहा है ट्रम्प जीत रहे हैं यहाँ पर, मगर काफ़ी बड़े पैमाने पे कहा जाता है कि इसकी जो कांग्रेस की सीटें हैं वो जा सकती हैं। जैसे मैंने बताया कि एक वो आरएसएस के मेंबर खड़े हुए हैं, हिंदू कुलकर्णी, ह्यूस्टन में उनकी अच्छी पोजीशन है और कहा जा रहा है कि वो जीत सकते हैं, वो एक अलग बहस है। बहरहाल तो इनकी छोटी छोटी स्टेट हैं और उधर डेमोक्रेट्स के पास बड़े शहरी हल्के हैं, कैलिफोर्निया 55, न्यूयॉर्क 29 और अल्लाह भला करे इलिनॉय, इस तरह की बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं, न्यू जर्सी। तो जो बैटल ग्राउंड है, जो बड़ी वोट का नंबर है, जैसे फ्लोरिडा है और ओहायो है, ये बैटल ग्राउंड है, किसी के हक में नहीं। इसमें दिलचस्प बात यह है कि तारीख ने एक अजीब बात मैंने नोट की कि रिपब्लिकन आज तक सदर ही नहीं बन सका अगर उसने ओहायो फ्लोरिडा दोनों नहीं जीती। ये कमाल बात है कि कोई सदर पूरी हिस्ट्री में सिंस द बिगिनिंग कोई रिपब्लिकन सदर नहीं बन सका जब तक उसने ये दोनों स्टेट्स नहीं जीती। मगर दूसरी तरफ डेमोक्रेट का शो होता है कि 2 डेमोक्रेट ओहायो हार के भी जीते, एक 1824 में ग्रोवर क्लीवलैंड, जिनके नाम पर ओहायो का शहर भी है क्लीवलैंड मेजर, और एक कैनेडी। अच्छा, कैनेडी ने ओहायो ही नहीं हारा, फ्लोरिडा भी हारा, मगर वो फिर भी सदर बने। और एक है बिल क्लिंटन जो 1996 में अपने दूसरी टर्म में फ्लोरिडा हार गए मगर सदर बने। तो ये 3 मिसालें, और साथ में पेंसिल्वेनिया बहुत दिलचस्प है जहां सारा जोर लग रहा है। इस पूरी हिस्ट्री में 25 सदर को रिपब्लिकन को वोट दिया पेंसिल्वेनिया ने, 19 को डेमोक्रेट को दिया। और दिलचस्प बात यह है कि लास्ट 60-70 ईयर में दूसरी टर्म वाले को उससे वोट नहीं दिया कभी। आप वो हैरान कुन देखें कि बुश जूनियर दोनों मर्तबा हारे, बिल क्लिंटन सेकंड टर्म में हारे, ओबामा भी हारे और उससे पहले रेगन भी हारे। तो एक हिस्ट्री है पूरी उसकी। तो इनका ये सेकंड टर्म है। तो एक तरफ ध्यान में रखें कि ये ओहायो में 1 पॉइंट से जीत रहे हैं और 3 पॉइंट से फ्लोरिडा में ट्रंप हार रहे हैं और यहां पर 6 पॉइंट से हार रहे हैं, 6 से 7। कंजर्वेटिव पोल 6 कहते हैं, कुछ तो 7 और 8 तक जाते हैं, मगर 6 लगा लें तो ये हार रहे हैं वहां, और इनकी भी दूसरी टर्म है। तो ये एक दिलचस्प मुआवजा है, मैंने कहा ये आपसे शेयर करूं। साथ में जो अमेरिका में रहते हैं, जो वोट दे रहे हैं, उनके लिए मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वो आज रात 5 चीजों पे नजर रखें। वो 5 चीजें क्या हैं? इंडियाना का डिस्ट्रिक्ट 5 कांग्रेशनल, उसका इलेक्शन बहुत दिलचस्प है। उसकी डिटेल मैं नहीं बताऊंगा, वो आप पढ़ लें क्योंकि इतना टाइम नहीं है। एक नॉर्थ कैरोलिना किसके साथ जाएगा, फ्लोरिडा किसके साथ जाएगा, टेक्सास जो 1976 से मैं एक बार जिमी कार्टर डेमोक्रेट के पास गया, उस वक्त से अब तक रिपब्लिकन के पास है। ये देखना है कि वो किसके पास जाएगा। गो के 3 पॉइंट 2.5 पॉइंट से ट्रंप जीत रहे हैं, मगर कहते हैं कि हे यू नेवर नो, कुछ पता नहीं है। कि जब हम ये नहीं कह सकते कि पेंसिल्वेनिया बाइडन 100% जीतेंगे और फ्लोरिडा, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि 3-2.5 पॉइंट पर डोनाल्ड ट्रंप यहां से जीत सकते हैं। तो मैंने कहा ये छोटी छोटी सी चीजें हैं। और एक आयोवा के लिए इतना बता दें कि जो प्राइमरी में आयोवा जीतता है वही फाइनल प्रेसिडेंसी का कैंडिडेसी हासिल कर पाता है। उससे आगे की कहानी आप पढ़ के देखें तो एंजॉय करेंगे। तो ये मैंने आपको मेजर चीजें बताई। अब मैं आपको सेनेट बताता हूं, जो 6-7 मेजर सेनेट हैं। अगर वो आप एंजॉय करना चाहते हैं तो मैं उसमें पहले बता दूं कि मैंने 7-8 निकालें, तो वो देख लें कि वहां क्या मुकाबला है।
पहला है एरिजोना, बाइडेन है 51.1, डोनाल्ड ट्रंप है 58.9 अप्रूवल रेट जो है रजिस्टर्ड वोटर में। फ्लोरिडा में बाइडेन 51.6 और डोनाल्ड ट्रंप 48.4। जॉर्जिया में बाइडेन 50.3 और डोनाल्ड ट्रंप 49.7। आयोवा में बाइडेन 49.5 और डोनाल्ड ट्रंप 50.5, यहां डोनाल्ड ट्रंप जीत रहे हैं। मिशिगन में बाइडेन 54 पोल जो बताता है और डोनाल्ड ट्रंप 46, 8 पॉइंट का फर्क है। नवाडा बाइडेन 53.3, डोनाल्ड ट्रंप 46.7। न्यू हैम्पशायर बाइडेन 54.4, डोनाल्ड ट्रंप 45.6। नॉर्थ कैरोलिना बाइडेन 50.9, डोनाल्ड ट्रंप 49.1। ओहायो बाइडेन 49.6, पेंसिल्वेनिया डोनाल्ड ट्रंप 50.4। यहां तकरीबन 1.5 पॉइंट से मोहतरम डोनाल्ड ट्रंप जीत रहे हैं। पेंसिल्वेनिया बाइडेन 53.1, डोनाल्ड ट्रंप 46.9, यहां से 6.5 पॉइंट से हार रहे हैं। टेक्सास बाइडेन 48.9, 49 समझिए, और डोनाल्ड ट्रंप 51.1, मतलब 2 पॉइंट का फर्क है टोटल। और विस्कॉन्सिन से बाइडेन 53.8 और डोनाल्ड ट्रंप 46.2। तो ये 12 स्टेट है, इनमें से टोटल 3 स्टेट से मिस्टर ट्रंप जीतते हुए दिखाए जाते हैं, जिसमें ओहायो शामिल है। अब मैं साथ में आपको सेनेट के जो 6-7 मुकाबले हैं वो मैं बता दूं कि इसमें ये जनाब मैंने कहाँ पे लिखा है कि ये जनाब ये कौन सी स्टेट है। ये टाइम में देख लूँ कितने 12 मिनट हो गए हैं भाई। ये देखें, मैं इसमें आपको इतना बताया था, मैंने कल भी बताया था 14 हैं, उसमें से 7 में टाई है, बड़े पैमाने थे। 7 में 1 में बाइडेन हार रहे हैं, बाकी 6 जगह तकरीबन जीतते हुए दिखाए जाते हैं। कि जॉर्जिया में बाइडेन जो है वो बाइडेन के जो डेमोक्रेट के जो हैं रिपब्लिकन के हैं मिस्टर केली रूमर, ये इनके 39 पॉइंट हैं। और यहाँ पर जो डेमोक्रेट हैं जोफिल वर्नो के नाम से, ये 50.7 हैं। आयोवा में रिपब्लिकन जो हैं उसके 49.9% हैं। थ्रीसा ग्रीनफील्ड हैं, इन डेमोक्रेट इनके 50 पॉइंट से अबव हैं। और ये मेन में रिपब्लिकन है सुजन कोलिंस, ये 48.4% हैं। सारा गोल्डन डेमोक्रेट हैं, 51.4% हैं। मोंटाना में ये स्टीव डेंस हैं, रिपब्लिकन 51.1% हैं। और स्टीव बल्क के नाम से डेमोक्रेट हैं, 49.9% है। यहाँ पर डेमोक्रेट हार रहा है। नॉर्थ कैरोलिना में ये हैं मिस्टर टिलर्स के नाम से रिपब्लिकन 48.5%, कार्ल किंगम के नाम से डेमोक्रेट है 51.5%। साउथ कैरोलिना में लिंडसे ग्राहम रिपब्लिकन जो जुडिशरी कमेटी के चेयरमैन है 2002 से हैं, और ये इनकी तीसरी टर्म है उनकी ये। तो ये 3 टर्म मुकम्मल कर चुके हैं, चौथी टर्म के लिए लड़ रहे हैं। इनके मुकाबले में जेमी हैरिस हैं, ये साउथ कैरोलिना के डेमोक्रेट के पार्टी हेड भी हैं, और ये 48.8 पर हैं, मतलब 2 पॉइंट का फर्क है। और कहते ये हैं ग्राउंड पर जेमी की पोजीशन बहुत अच्छी है। तो ये सारी सिचुएशन है। और नेशनल पोल क्या कहता है? ये नेशनल पोल कहता है जनाब बाइडेन 51% और वो 41%। ये नेशनल पोल है, 10 पॉइंट का फर्क है। कुछ 8 भी दिखाते हैं, कुछ 13 भी दिखाते हैं। और साथ में मैं आखिर में आपको इतना बता दूं, कल मैंने औरतों का बताया था, तो मर्दों का मैंने एक नंबर निकाला है, वो भी मैं दे देता हूं कि 18 से 29 साल के नौजवान जो हैं
ट्रंप को टोटल 30% वोट दे रहे हैं, बाइडेन को 67% दे रहे हैं। 30 से 49 तक के जो हैं ट्रंप को 39% दे रहे हैं, बाइडेन को 59% दे रहे हैं। और 50 से 64% तक जो हैं वो ट्रंप को 51% दे रहे हैं, बाइडेन को 48% दे रहे हैं। और 65 अबव जो मेंस हैं वो ट्रंप को 52% और बाइडेन को 46% वोट दे रहे हैं। तो ये मैंने आपको सारा पूरा सिनेरियो समझा दिया है। अब बाकी तो यू नेवर नो पे मैं खत्म करता हूं इंशाल्लाह। और आखिर में हाँ, कि वो लोग पूछ रहे हैं कि जी उसको क्यों लेकर आए हैं फिरदौस आशिक अवान को। तो देखें, वो जो फयाज चौहान था वो नवाज शरीफ को नवाज शरीफ साहब कह के बुलाता था, तो खान साहब को बुरा लगता था, वो नहीं चाहते इतने अदब से बुलाया जाए। और उसके लहजे में कम तासुब था, बदबू कम आया करती थी बदतमीजी की। तो खातून जो हैं उनका लहजा भी मुतासिब है, जहरीला है, और वो नवाज शरीफ को नवाज शरीफ कह के पुकारती हैं। तो इस फर्क की वजह से उन्हें लाया गया। और दूसरे कुछ लोगों का कहना यह है कि खान साहब को सिर्फ अपने इक़्तिदार से मतलब है। उन्हें एक फोन आता है, आज इसको निकाल दो, उसको निकाल देते हैं, उससे कहा जाता है आज इसको रख लो, उसको रख लेते हैं। इससे ज्यादा मैं इस पर बात नहीं करूंगा। इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी। अल्लाह।